भादो एकादशी पर्व पर कर्मदार मां पूजन हेतु छत्तीसगढ़ से विशेष यात्रा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से सुखराम भगत और राम तिहार के नेतृत्व में एक भव्य और ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है। ये यात्रा भादो एकादशी पर्व पर कर्मदार मां पूजन के पावन अवसर पर आयोजित की जा रही है। विशेष बात यह है कि इस बार का आयोजन केवल कोरबा या आसपास तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विशेष धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सुबह से ही श्रद्धालुओं का समूह नाचते गाते भक्ति गीतों का आलाप करते हुए यात्रा में शामिल हुआ। जगह जगह लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से सजी हुई झांकियां, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज और भक्तों की जयकारों से पूरा माहौल धार्मिक आस्था से सराबोर हो गया। यात्रा पोला ग्राउंड की ओर अग्रसर है, जहां शाम तक भव्य आयोजन होगा। गौरी धर्म संस्था समिति इस पूरे आयोजन का संचालन कर रही है। समिति ने बताया कि पोला ग्राउंड में विशेष पूजन अर्चन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक भजन संध्या और प्रवचन का भी आयोजन किया जाएगा। भक्तों का मानना है कि कर्मदार मां का पूजन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि हर वर्ष भादो एकादशी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं। इस बार इसे राष्ट्रीय स्वरूप मिलने से श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा मंडला से होते हुए घनसौर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद ये यात्रा छिंदवाड़ा की ओर प्रस्थान कर रही है। यात्रा मार्ग में ग्रामीणों ने जगह जगह प्रसाद वितरण और भजन कीर्तन का आयोजन कर श्रद्धालुओं की थकान मिटाई। गांव-गांव से जुड़ते हुए श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिससे इसका कारवां और विशाल रूप लेता जा रहा है। ये यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और भाईचारे का भी अद्भुत संदेश दे रही है। कि भारत सरकार में 6 धर्म को मान्यता प्राप्त मूलतः है। हालांकि फारसी में विदेशी कहा जाता है, पर मूलतः 6 धर्म को मान्यता प्राप्त है। और जनगणना में 7वां कॉलम था, उस कॉलम को हटा दिया गया। और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं। कोर्ट कहती है, हमारे पास कोर्ट का फैसला भी है, पेपर कटिंग भी है। हम बिना पुल दे लगते नहीं। दूसरा, छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता में धारा 164 और 165 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वह जाति का गुण है तो हिंदू नियम लागू नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम सरकार से जानना चाहते हैं, जब सरकार कह रही कि गुण हिंदू नहीं है और छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता कहती है कि हिंदू नियम लागू नहीं होता, तो हमारे ऊपर कौन सा नियम लागू होगा? और आखिर हम धर्म में कालम में आने वाले जनगणना में क्या करें? हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। हम तो आयोग के ऊपर में जाएंगे, जनगणना आयोग के ऊपर में, कि क्यों किया जा रहा है। और सरकार से पूछा जा रहा है कि इस समय जनगणना में हम क्या लिखें, क्योंकि हमारा धर्म कोड, हम जाति के गौड़ हैं, हमारा धर्म गोंडी है। हमारे मंडला वाले भाई ने कहा कि गोंडी धर्म क्या होता है, तो हम बता देना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ, मैंने कहा छिंदवाड़ा, वहां देखेंगे कि गौड़ प्रकृति के पुजारी होते हैं। गोंडी धर्म का अर्थ होता है प्रकृति पूजक। अब 1871 जनगणना में अंग्रेज सरकार ने भी जनगणना कराई पहले, तो वहां भी हम लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और लास्ट में हमको अमित नाम दिया गया था। अमित का क्या होता है? प्रकृति पूजक। ये प्रकृति पूजक है, ये इन धर्मों से अलग हैं। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य है हमको 7वां कोड कॉलम दिया जाए, जिससे हमारे आदिवासी भाई अपना भी धर्म कोड हम, क्योंकि अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है। हम संवैधानिक की बात कर रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का, तो जब 6 धर्म को मान्यता मिल जा रहा है, तो करोड़ों संख्या में होने वाले हम धर्म को मानने वाले को सरकार हमको गौड़ी धर्म को मान्यता क्यों नहीं दे रही है? कम से कम हमको 7वां कोड काल हमको प्रदान करें, जिससे हम अपना धर्म लिख सके। जी सर, जी सर, मेरा नाम शुभ नाम भगत राम सिधार लिखता हूँ। जाति का गुण हूँ, टाइटल मेरा सरनेम में हम सिधार लिखते हैं। जाति का गुण हूँ, 6 देव के अंतर्गत आता हूँ। और आज हमारी यह यात्रा चल रही है।
हम छत्तीसगढ़ कोरबा जिला से हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से प्रत्येक लगभग 20-25 जिलों से हमारे साथी भाई लोग जो गोंडी धर्म संस्कृत समिति को मानते हैं, संगठन समिति से जुड़े हैं, वो सब और अन्य भी आज छिंदवाड़ा भादों के एकादशी महापर्व पर कर्मदार महापूजन के लिए एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए छिंदवाड़ा पोला ग्राउंड जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है, अब आप कहेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि मंडला में भी उन्होंने पूछा। हमने कहा देखो भाई, एक गाड़ी में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, गोंडी धर्म संस्कृत समिति। तो पहले प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं कि आपको समझ लेना चाहिए कि गोंडी धर्म वाले हैं। पहला या तो उद्देश्य प्रश्न पूछने वाली बात ही नहीं है वहां पर। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि मंडला आने का उद्देश्य क्या। ये मूर्ति जो खड़ी है, ये इतिहास साक्षी है, इतिहास प्रमाणित है कि गढ़ा मंडला में 52 57 परगना जिन्होंने राज्य में शासन किया, गढ़ किला स्थापित किया, आज भी इतिहास साक्षी है। और दूसरा, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। अच्छा मुझे बता दीजिए कि जबलपुर में जो आधार ताल बना है, क्या गोंड के नाम से बना है? तो उस समय शासन काल में सभी को सम्मान मिलता था और सब सोने के सिक्के चला, सबको स्थान दिया जाता था, सम्मान मिलता था। शासन अकेले से नहीं चलता, सभी से चलता है। और इस तरीके से शासन की व्यवस्था को हम समाज में जागृति लाने के लिए, बताने के लिए, किंतु आज के युग में हम जब देखने जा रहे हैं तो उद्देश्य की बात जब आती है तो हम कहते हैं कि सीधी जिला में एक आदिवासी के भाई के ऊपर में पेशाब किया गया। शासन ने क्या किया, पत्रकार लोगों ने आपने क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद बात करूंगा मैं। दूसरी बात, छिंदवाड़ा में आदिवासी भाई को पेशाब पिलाया गया, मीडिया वाले ने क्यों आवाज उठाया आगे? शासन प्रशासन ने क्या दी उसके प्रति में? एक तो सीटी लगाया गया, तो कितने दिन के अंदर में क्यों छोड़ा गया? क्योंकि अनुच्छेद 338 का अध्ययन कीजिएगा, पहला पॉइंट है, अगर घृत पदार्थ आदिवासी को प्रथम किया जाता है तो उसको 10 साल का दंड का प्रावधान है और गैर जमानत वारंट है, तो जमानत से क्यों छूटा? मैं जानना चाहता हूं मीडिया भाई लोगों से, है जमानत भाई आपके पास? इसी उद्देश्य से आज हम अपने अधिकार की बात, हमें भारत की तरफ से, शासन की तरफ से अधिकार 2 प्रकार का होता है, एक संवैधानिक अधिकार होता है और एक मौलिक अधिकार होता है। इंसान को जीने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार होता है। हम आदिवासी भाई हैं, पर आदिवासियों को प्रथम स्तर का अत्याचार हो रहा है। यह सब व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक बात है और ये आवाज को हम दिल्ली तक फेंक देखा जाएगा जो होगा। इन आदिवासियों के प्रति में अत्याचार शासन सामान दे सके रोका जाए। और अगला हमारा आने वाला समय में आज हमारा मुख्य उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार मानती है कि नहीं मानती है तो मैं नहीं जानता, पर 193 देशों ने जब बैठ करके मिलकर संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया, तो आज मंडला के विधायक, सांसद, ये सरकार ये 9 अगस्त क्यों नहीं मनाती? हम जानना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि वो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है। ये भारत सरकार शासन के अंतर्राष्ट्रीय की बात को भी नहीं मानती क्या? मनाना चाहिए। हमारा बैनर फोटो उखाड़ा जाता है मंडला में, आदिवासी से आते नहीं, क्यों नहीं आते आदिवासी दिवस? जहां आदिवासी दिवस की 9 अगस्त को स्पष्ट निर्देश है कि उस क्षेत्र की सरकार, उस प्रदेश की सरकार, उस देश की सरकार उन आदिवासियों के प्रति में मॉनिटरिंग करे कि उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने क्या कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रदान कर रही है। तो यही सुरक्षा प्रदान कर रही है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने जा रही है। यह सरकार की नीति है, क्या सरकार को बढ़ावा दे रही है? मैं जानना चाहता हूं, क्या खुला छोड़ दे रखा है? यह अधिकार की लड़ाई के लिए हमारा यात्रा हो रहा है, हमारे धर्म की यात्रा हो रहा है। आराम से